इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे वैद्युत आवेश किसी भी पदार्थ में कैसे वैद्युत आवेश उत्पन्न होता है। तो हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा कोई भी तत्व होता है वो किनसे मिलकर बना होता है, एटम्स से मिलकर बना होता है। एटम से मिलकर बना होता है। ये मान लीजिए ये आपका कोई एटम है, उसके सेंटर में हमारे पास क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये आपका नाभिक हो गया। ये आपकी कक्षाएं हो गई। ये ये आपकी कक्षाएं। ठीक। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये बाहरी कक्षक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते रहते हैं। जो ये सेंटर में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है। और हमने बताया था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल होती है। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इन पर प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। ये एक दूसरे को बांधे रहते हैं, आपस में बांधे रहते हैं। अब चूँकि जो अंदर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन हैं वो प्रोटॉन के ज़्यादा करीब हैं, तो ये अधिक अट्रैक्टिव फोर्स के कारण एक दूसरे से बंधे होते हैं। लेकिन जो बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन होता है, इस पर अट्रैक्शन, प्रोटॉन का अट्रैक्शन बाहरी कक्षक वाले इलेक्ट्रॉन पर कम होता है, इसलिए ये ईजिली निकल जाता है। ईजिली ये निकल जाता है या निकाला जा सकता है, ये आराम से निकल सकता है। होता ये है। तो अब जो प्रोटॉन होता है, जो एटम होता है, उसकी ये टेंडेंसी होती है कि वो जो है इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन जो हमारी इनर्ट गैसेस होती हैं जो कि इनएक्टिव होती हैं, ये कह लो, और उनकी वो बाहरी कक्षक में उनके 2 या 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे जो मेटल्स के मेटल्स के, खासकर मेटल्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो पदार्थ होता है वो भी चाहता है कि हम भी इनर्ट गैस की तरह हो जाएं। जैसा वो है वैसे मैं भी हो जाऊँ, इनर्ट गैस की तरह मैं हो जाऊँ और आराम से रहूँ। यानी मेरी बाहरी कक्षक में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए या 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ये इसकी टेंडेंसी होती है। और ये बाहरी कक्षक वाले इलेक्ट्रॉन को 1, 2, 3 जो भी होता है उसको त्यागना चाहता है, हटाना चाहता है अपने से, या चाहता है कि अगर मेरे पास भी इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएं कि 8 हो जाए तो मैं भी आराम से रह सकूं। ये वो उसकी ये टेंडेंसी होती है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन खोता है, जब हटा देता है अपने ऊपर से, तो क्या होता है, पहले हमने बताया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल होती है कि किसी भी एटम में। तो जब ये अपने ऊपर से प्रोटॉन को हटा देता है, मान लीजिए जैसे हम समझा रहे हैं आपको बता रहे हैं, अगर मान लो किसी भी एटम में 25 प्रोटॉन है और 25 ही इलेक्ट्रॉन है, 25 प्रोटॉन है और 25 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन खो दे और उसके पास 24 इलेक्ट्रॉन हो जाएं और 25 प्रोटॉन हो जाएं, तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ज़्यादा हो गई। ये प्रोटॉन की संख्या 25 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 24 है। तो किसका अस्तित्व बढ़ गया, प्रोटॉन का, यानी प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, प्लस चार्ज की अधिकता हो गई और इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई या माइनस चार्ज की कमी हो गई। तो एटम में क्या आ गया, एटम तुम्हारा कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया।
एटम हमारा कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसी तरह अगर वो उसके बाहरी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन, मान लो उसके बाहरी कक्षक में, ये तुम्हारा एटम मैं बना रही हूँ, ये प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये दो बाहर भी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके बाहरी कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना बड़ी कठिनता की बात है। तो ये क्या करता है, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो प्रोटॉन की संख्या तो कम हो गई ना। मान लो इसके पास क्या था, मान लो इसके पास 17 प्रोटॉन थे और 17 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन थे। तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तब इसके पास 17 प्रोटॉन हो गए और 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई ना, यानी ऋण चार्ज का अस्तित्व बढ़ गया, ऋण चार्ज की संख्या बढ़ गई। तो हमारे एटम में क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया, यानी ऋणात्मक आवेश आ गया, उस पर ऋणात्मक आवेश आ गया। इस तरह हमने जाना कि कैसे किसी भी पदार्थ में प्लस चार्ज या माइनस चार्ज आता है। अगर वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है तो उस पर धनात्मक आवेश आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉनों को लेता है तो उस पर ऋणात्मक आवेश आता है। मेटल्स में क्या होता है उसको हम समझते हैं। अभी हमने जाना कि कैसे किसी भी पदार्थ में धन आवेश और ऋण आवेश होता है, ठीक है। तो जितनी भी ठोस धातुएं होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं। वो सभी लगभग जो है गुड कंडक्टर्स होती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का उसमें से मतलब इलेक्ट्रॉन को वो त्यागती हैं या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। तो इसमें विद्युत चालन इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है। कैसे मेटल में विद्युत का गुण उत्पन्न होता है, ठीक है। किसी पदार्थ में परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप, अभी हमने ये समझाया भी है, किसी पदार्थ में परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप की कक्षाओं में होते हैं वे नाभिक के धन आवेश द्वारा प्रबल आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, परंतु नाभिक से दूर वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों पर कम अट्रैक्शन फोर्स होता है, बहुत कम होता है। अतः इन बाह्य इलेक्ट्रॉनों को उनके स्थान से आसानी से हटाया जा सकता है, गर्म करके या आराम से। इनमें से अनेक इलेक्ट्रॉन तो अपने परमाणु से अलग होकर पूरे पदार्थ में परमाणु के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वहाँ पर अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन अथवा चालक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ही आवेश को पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। अतः किसी ठोस पदार्थ की वैद्युत चालकता उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। धातुओं में यह संख्या बहुत अधिक होती है, लगभग प्रति मीटर क्यूब 10⁻⁻29 होती है। मतलब 1 मीटर लंबी चौड़ी जो छड़ होती है उसमें लगभग 10⁻29 इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, ठीक है। इसी कारण धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। चांदी विद्युत का सबसे अधिक अच्छा चालक है, इसके बाद तांबा, सोना और एल्युमिनियम। जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम अथवा शून्य होती है, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, उनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है, वे पदार्थ विद्युत के अचालक या कुचालक होते हैं, ठीक है। विद्युत चालन केवल धातुओं में नहीं बल्कि द्रवों और गैसों में भी होता है, परंतु धातु में विद्युत चालन गैसों और द्रवों के चालन में एक महत्वपूर्ण अंतर भी है। धातुओं में विद्युत चालन ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉनों के चलने से होता है, जबकि द्रवों और गैसों में ये धन आयन या ऋण आयनों के
ऋणायन दोनों प्रकार के आवेश के चलने से होता है। मतलब जो आपका जो धातु में होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, लेकिन जो द्रव और गैसों में विद्युत का चालन होता है वो जो प्लस और माइनस आयन बनने, धनात्मक या ऋणात्मक आयन बनते हैं उनके चलने से होता है। ठीक है, ये अभी कांच की छड़ वाला एग्जाम्पल हम लोग समझ ही चुके हैं। अब हम चालक और अचालक को समझते हैं। चालक अभी वैसे भी आप डिफिनीशन से, जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, वे पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से सुगमता से प्रवाहित हो जाए वे विद्युत के चालक या सुचालक कहलाते हैं। जैसे कि पीतल, तांबा, चांदी, कार्बन, पारा, अम्लीय जल, लवण के जलीय विलयन, मनुष्य का शरीर, पृथ्वी आदि विद्युत के चालक हैं। और अचालक वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता वे विद्युत के अचालक अथवा विद्युत रोधी कहलाते हैं। कांच, आबनूस, रेशम, गंधक, मोम, सूखी लकड़ी, चीनी, लाख, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत के कुचालक हैं या अचालक हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने आपको बताई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वैद्युत ऊर्जा के स्रोत क्या हैं। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। ये एक टॉपिक छूट रहा है, इसको समझ लेते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर चालक और अचालक की व्याख्या। जब चालक के पदार्थों पर वैद्युत विभवांतर लगाया जाता है, विद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं और वैद्युत धारा बहने लगती है। इस प्रकार के पदार्थों को वैद्युत चालक, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इसके विपरीत परमाणुओं की कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक में दृढ़ता से बंधे रहते हैं, वे धारा के लिए मुक्त नहीं हो पाते, ये वैद्युत के अचालक होते हैं।